कहीं आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट तो नहीं कर लिया जो आपके पैसे को लेकर भाग जाए या फिर आपको करोड़पति की बजाय रोड़पति बना दे। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, तो मेरी बताई हुई इन चीजों को जरूर चेक कर लीजिए। और अगर आपका सपना है करोड़पति बनने का, लेकिन आपका बजट बहुत कम है, आप महीने में 10,000 से 15,000 रुपए तक कमाते हो, तो आज की वीडियो में बताए गए म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट के एक साल में 44% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ तो उसका रिटर्न चेक जरूर कर लेना कि 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में या ऑल टाइम में उसने कितना रिटर्न दिया है। इसी के साथ साथ आपको यह भी चेक कर लेना है कि उसका NAV प्राइस क्या है। इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, इसका NAV प्राइस 352 रुपए है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार की रेटिंग है और मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपए है। आप 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर फंड साइज की बात करें, यानी जो पैसा हम और आप जैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में लगाया है, वो है 23,572 करोड़ रुपए, यानी बहुत बड़ा फंड साइज है। यानी आपको यह चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगने के बाद वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ज्यादा अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छी या बिल्कुल गिरी हुई कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो ये बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, तो ये अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर लगाता है, जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ऐसी 97 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने अपना पूरा पैसा लगाया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हर म्यूचुअल फंड की चेक कर लीजिएगा। अगर आप पैसा लगाने से पहले इस चीज को चेक कर लोगे तो कभी भी लॉस नहीं उठाओगे। क्या है? एक्सपेंस रेशो। जी हाँ, अगर आपने एक्सपेंस रेशो अच्छे से चेक कर लिया तो उम्मीद है आप अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशो देखें तो वो है 0.68%, यानी ज्यादा एक्सपेंस रेशो नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ एग्जिट लोड भी चेक कर लेना। एग्जिट लोड ज्यादातर क्या होता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हो म्यूचुअल फंड से, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में यही होता है। और वो एग्जिट लोड 1% से लेकर 5, 7, 10% तक भी होता है। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन हमें मोटिवेट करती है। कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके जब अपने पैसे को बाहर निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा। यहां आप देख सकते हो, अगर आप 2,000 रुपए, सिर्फ 2,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और टाइम रखते हो कितना, 19 साल का, यानी 19 साल तक आपको कंटिन्यू SIP करनी है, हर महीने 2,000 रुपए डालने हैं। रिटर्न जैसा कि हमने आपको बताया, 1 साल का इस म्यूचुअल फंड का 44% का रिटर्न है और 3 साल का 29% का रिटर्न है। तो आप इस म्यूचुअल फंड का 25% का रिटर्न मान लीजिए। 25% रिटर्न लगाते हो तो आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो होगी 1,07,00,000 रुपए। जी हाँ, 19 साल के बाद। और 19 साल कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि SIP में, म्यूचुअल फंड में जब आप SIP करते हो तो उसमें टाइम देना बहुत जरूरी होता है। टाइम का कमाल होता है। अगर आप अच्छा खासा टाइम दे देते हो तो आपको अच्छा खासा ही अमाउंट भी मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, करोड़पति बनना आसान है। बस आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात याद रखें, म्यूचुअल फंड रिस्की भी होते हैं। आप अपने रिस्क पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बस आज के वीडियो में इतना ही।